पहले मतलब काफ़ी लोगों से लाइन भी रही, इंस्टाग्राम पे बड़ी पॉपुलर होती है कि हम नेचर से लेते रहते हैं, हम देना भी चाहिए नेचर को, है ना, रिवर्स होना चाहिए, तो देते थे वापस में कचरा। अब ऐसे ऑल्टीट्यूड पे भी अगर आप देखोगे 3000 मीटर के ऑल्टीट्यूड पे आपको कांच की बोतल मिलती है, तो वो जो उस ऑल्टीट्यूड पे पहुंचाने वाली जो मेहनत जो करते हैं लोग, है ना, क्वांटिटी ज़्यादा होती है, बड़ी हैवी होती है, फिर भी उसको लेके जाते हैं पूरी मेहनत के साथ। वापस लाने में जो समस्याएं होती हैं उस चीज़ को, वो अपने आप में एक दर्शाती है कि हमारा जो माइंडसेट है, स्पेशली जो यंगस्टर्स जो जाते हैं उस ऑल्टीट्यूड पे, वो किस सोच के साथ जाते हैं कि अगर हम यहाँ जा रहे हैं तो हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है। तो आई डोंट थिंक सो कि एजुकेशन का इसमें कोई बहुत बड़ा रोल है। सिविक सेंस जो कहीं ना कहीं मिसिंग है, अगर हम कंपेयर करें कहीं से भी, तो सिविक सेंस हमारे कंट्री में बहुत ही बेकार है। आप किसी भी शहर में चले जाएं, बहुत लिमिटेड से ऐसी जगह हैं जिनको हम कह सकते हैं कि ओवरऑल जो, और वो हरियाणा में बड़ी सारी कहावतें हैं, बट मैं उसको ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, बट ये कि किसी गांव में अगर आप घुसते हैं तो उसकी एंट्री पॉइंट पे आपको पता चल जाता है कि गांव के लोगों की मानसिकता क्या है। बिल्कुल। अगर वहाँ पे एंट्री पॉइंट पे अगर गार्बेज पड़ा है तो आप समझ लो कि भाई इनको अपने गांव से कोई लेने देना नहीं है, कोई प्यार मोहब्बत नहीं है। और वो जो धीरे धीरे मैंने रियलाइज़ भी किया है कि हमारी जो बिलोंगिंगनेस है हमारी कम्युनिटी की तरफ, हमारे गांव की तरफ, हमारे गांव के जो जो प्राकृतिक धरोहर हैं, जैसे तालाब है, पेड़ पौधे हैं, उनकी तरफ ख़त्म हो गई है। अब हमारा जो एक सोल पर्पस है लाइफ में, वो है कि आई मी माई सेल्फ और मे बी 4-5 पीपल अराउंड मी, मैं उसी में रहूँगा और उसी के लिए सब कुछ करूँगा। पैसे इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, विदाउट मनी देयर इज़ नो रिस्पेक्ट। और उस सोच में, उस भागा दौड़ी में क्या हो गया, पर्यावरण बहुत पीछे छूट गया है। ठीक है, और ये जो है ये सोच दोबारा से, वरना तो आप देखो मत्स्य पुराण की एक बहुत बड़ी उसमें लिखा हुआ है कि अगर आप 10 झील के समान एक आपका 10 समुद्र, एक समुद्र के समान 10 झील है ना, 10 कुओं के समान एक 10 तालाब के समान एक कुआं है, और 10 कुओं के समान एक वृक्ष है। तो इस तरीके से उन्होंने तुलना की है कि मैं ढंग से इसको समझा नहीं पा रहा हूँ आपको, बट ये है कि तुलना इस तरीके से की है कि हमारे पुत्र या पुत्री से भी बड़ा हमारा वृक्ष है। और ये उस ज़माने में उन्होंने बात लिखी है, ठीक है, कि कितना इम्पोर्टेंट था पर्यावरण उनके लिए तब, जबकि उस टाइम तो कोई आधुनिक चीज़ें होती भी नहीं थी। तो सब कुछ हमें वहीं से, नेचर से ही मिल रहा है। अब चलो हम बहुत ही आधुनिक ज़माने में चले गए हैं, मॉडर्न वर्ल्ड, मॉडर्न सोसाइटी, हर चीज़ बड़ी वो सब हो गई है, बट बेसिक चीज़ें क्या है, हवा, पानी, जो मिट्टी है जिसके बारे में बहुत कम बात करते हैं, इन सब चीज़ों से ही तो सब कुछ मिल रहा है ना। तो वो जो हमारा वो फोकस एरिया ही नहीं रह गया है। तो ये मैंने रियलाइज़ किया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि कहीं पे भी अगर हम जाते हैं, किसी भी गांव में भी हम जाते हैं, कि देखिए गांव में समस्या तो है, हम किसी को जाके ब्लेम नहीं करते कि ये समस्या आपकी वजह से हुई है, उसकी वजह से, ब्लेम गेम में नहीं घुसते हैं। करेक्ट। किसी भी कम्युनिटी में अगर हम कुछ काम करना चाहते हैं तो हम हाथ जोड़ते हैं एक दूसरे के साथ कि आप हाथ मिलाइए हमारे साथ, मिलके कुछ समाधान करेंगे। धीरे 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 उस सोसाइटी में हम अपने आप को एस्टेब्लिश करते हैं, और हम ये प्रूव भी करते हैं कि वी आर हेयर फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कम्युनिटी, विलेज, एंड ऑल्सो इनडायरेक्टली टूरिज्म। गांव साफ़ सुथरा होगा। माओलिनोंग जो है ना, इतना सुंदर गांव है, पूरे एशिया का जिसको क्लीनेस्ट विलेज बोलते हैं, तो वो इसलिए तो फेमस है। वहाँ पे टूरिज्म बढ़ा क्यों? क्योंकि सबसे साफ़ सुथरा गांव है। आप देखोगे इतनी अच्छी उन्होंने लैंडस्केपिंग की हुई है, जितना उनका बफर जोन होता है उसको बड़ा अच्छा से ब्यूटिफिकेशन किया हुआ है। एक सिंगल टॉफ़ी का रैपर आपको कहीं पूरे गांव में मिलेगा नहीं। तो उसने कितना बड़ा टूरिज्म को अट्रैक्शन मिला उसकी वजह से। तो स्वच्छता को हमने वैसे ही कम आंका हुआ है। अगर गांव साफ़ सुथरा है तो लोग पता नहीं कहाँ से, मैं स्पेशली गया हूँ वहाँ पे उस गाँव को देखने के लिए, है ना। पहाड़ों में हमारे हिमाचल उत्तराखंड में भी सेम ही गाँव है, सेम है, बट फिर भी स्पेशली मैं वहाँ गया उसको देखने, ये कि ऐसा क्या कर रहे हैं वहाँ के लोग, है ना। तो एज ए कम्युनिटी उन्होंने पूरा ऑनस लिया है कि हम अपने गांव को साफ़ सुथरा रखेंगे, दैट्स इट। ये मेरी जिम्मेदारी है, और ये जिम्मेदारी जो है हर जगह पे ख़त्म हो रही है। इसको कैसे दोबारा से जगाएं, दोबारा से लेके आएँ, दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट फॉर अस।